आलोक जी, ये जो नरेंद्र मोदी जी बार-बार आजकल कब्र खोदने की बात कर रहे हैं, इसके पीछे का मंतव्य क्या है? क्या आपको लगता है कि अभी भी उनको एक इमोशनली लोगों को कनेक्ट करने की ज़रूरत है, इमोशनली लोगों को अपने साथ जोड़ने की ज़रूरत है? लोग तो ये कहते हैं कि वो देश के सबसे पॉपुलर नेता है, उनका एक करिश्मा है, उनका कल्ट है और उनसे ज़्यादा पॉपुलर कोई नहीं है। हुँ। आशुतोष, पहले तो एक भूल सुधार कर दूँ, आपने गलती से आपके मुँह से नीलू फुले निकल गया है, माफ़ ज्योतिबा फुले करिएगा की न जगह। बिल्कुल, वो बिल्कुल, बिल्कुल। और आई एम इसलिए मुझे लगा। स्टैंड करेक्टेड। थैंक यू। हाँ, हाँ। दूसरा, आप एक चीज़ आपने जब बताया कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना क्यों हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, इसमें जानना बहुत ज़रूरी है। भारतीय जनता पार्टी दरअसल जब जनसंघ था, वो 1977 में जनता पार्टी में विलीन हो गया था। सारी पार्टियाँ जनसंघ, भारतीय लोकदल 3-4 पार्टियाँ मिल गई थी, तो जनसंघ खत्म हो गया था। उसके बाद 1979 में ये नौबत आई कि दोहरी सदस्यता का विवाद खड़ा हुआ, जिसमें आरएसएस के सदस्यों पर ये सवाल उठा कि आप या तो आरएसएस को छोड़ दीजिए या पार्टी को छोड़ दीजिए। यहाँ से जनता पार्टी में विभाजन हुआ और जो पूर्ववर्ती जनसंघ के सदस्य थे, उन्होंने अलग होकर भारतीय जनता पार्टी बनाई। तो वहाँ से ये एक तरह का उस वक़्त भी एक विक्टिम कार्ड चल रहा था कि साहब ये जो चौधरी चरण सिंह और इनके साथी हैं, ये हमें राजनीति नहीं करने देना चाहते हैं, ये हमें सरकार तक नहीं पहुँचने देना चाहते हैं, इसलिए हम मजबूर हो गए हैं कि हम एक अलग पार्टी बनाएँ। तो वहाँ से ये किस्सा शुरू होता है और आज की तारीख में आप अगर प्रधानमंत्री के भाषण को सुने, जिसमें वो कहते हैं कि वो लोग मेरी कब्र खुदेगी की बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता है कि वो किसका ज़िक्र कर रहे हैं, क्योंकि कम से कम मेरी जानकारी में नहीं है कि किसी जिसको कहते हैं वर्थ हिज़ नेम, वर्थ हर नेम, ऐसे किसी राजनेता ने जिसका नाम हो, जिसका कोई स्टैंडिंग हो, उसने किसी ने प्रधानमंत्री मोदी की कब्र खुदने की बात कही हो। लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री का एक बड़ा नरेंद्र मोदी जी का अपना एक बड़ा आभामंडल है और दूसरा उनके बहुत सारा एक बड़ा फैन बेस है, जिसके बीच में इस तरह के नारेबाज़ी चलती है कि भई ये लोग अब मेरे पीछे पड़े हुए हैं और ये लोग मुझे खत्म करना चाहते हैं और इसलिए अब आपको मेरे साथ आना चाहिए, आपको मेरा साथ देना चाहिए। और यही वजह उन्होंने ये भी कहा कि साहब बहुत आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि हम तो जीतने ही जा रहे हैं। यानी कार्यकर्ता मेहनत करें, लगें, ये कार्यकर्ताओं को संदेश है। और ये जो उन्होंने कहा कि मेरे पीछे सब पड़े हुए हैं, ये जनता को संदेश है। उस जनता को जो उनकी समर्थक, प्रशंसक है कि साहब ये जो बाकी लोग हैं, इनको और कोई काम नहीं है, सिर्फ मेरे पीछे पड़े हुए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं रहूँ, तो फिर आप मेरे साथ आइए। मेरे साथ आइए का अर्थ आज की तारीख में आप जिस राज्य में रहते हैं, वहाँ जहाँ चुनाव हो रहा हो, वहाँ भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। क्योंकि आप ये याद रखिए कि मोदी जी 2024 में जब लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, तब तो वो जी। सामने होंगे ही। लेकिन उससे पहले वो हर विधानसभा में, हर नगर पालिका के चुनाव में, हर जिला परिषद के चुनाव में, ये मैसेज दे रहे हैं कि ये जिस आदमी को सामने आप वोट दे रहे हैं, ये इसको नहीं दे रहे हैं, आप मुझे दे रहे हैं। और इसीलिए बार-बार उनको ये एहसास कराना भी अपने समर्थकों को ज़रूरी है कि मेरे ऊपर बड़ा खतरा है, ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं और अगर आप साथ नहीं देंगे, आप अगर मेरे साथ खड़े नहीं हुए, तो मुश्किल हो सकती है। तो इस संदेश को अब एम्प्लीफाई करना और आप ये बिल्कुल कह सकते हैं कि उन्होंने 2024 के चुनाव अभियान का औपचारिक जो है बिगुल बजा दिया है, उसको शुरू कर दिया है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।